डीएवी संस्थाओं के अधीन डीएवी डेंटल कॉलेज ने देश को हजारों डेंटिस्ट दिए हैं। इतना ही नहीं, डीएवी डेंटल कॉलेज के डेंटल हॉस्पिटल में यमुनानगर और आसपास के जिलों के लाखों लोगों का इलाज भी हुआ है। ये सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। डीएवी डेंटल कॉलेज का जिक्र हो तो डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आई के पंडित का जिक्र लाजमी है। डॉक्टर आई के पंडित की सरपरस्ती में डीएवी डेंटल कॉलेज का नाम देश और दुनिया में खूब चमका है। कश्मीर की सरजमी में पैदा हुए डॉक्टर आई के पंडित ने अपनी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई लखनऊ में की। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से बीडीएस और फिर एमडीएस कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर आई के पंडित के सामने जॉब के कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने डीएवी संस्थाओं की परोपकार और समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर डीएवी डेंटल कॉलेज में अपनी सेवाएं देने का फैसला लिया। इन पर है हमें नाज डिजिटल कॉलम में। आइए मिलते हैं डॉक्टर आई के पंडित जी से। मैंने जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है नॉर्थ इंडिया के बड़े मशहूर कॉलेज जो गवर्नमेंट का है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसमें डेंटल फैकल्टी है। वहाँ से मैंने एमडीएस भी किया, बीडीएस भी किया। पहले बीडीएस किया फिर एमडीएस किया। तो एमडीएस करने के बाद मैंने 1 साल वहाँ पे काम एक्सपीरियंस लिया और काम का जो एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग के लिए जो एक्सक्लूसिव करते हैं। उसके बाद मैं बेसिकली कश्मीर को बिलोंग करता था, तो कश्मीर वापस जाने के लिए जो जब मैंने अपनी पढ़ाई फिनिश करी है तो हर बंदा अपना घर वापस जाता, तो मैं वापस घर नहीं जा पाया क्योंकि कश्मीर के हालात थोड़े ख़राब थे। तो उन हालात ख़राब होने की वजह से नौकरी की व्यवस्था ढूंढनी थी अपने माँ बाप भाई बहन के सबों के लिए, वेलफेयर के लिए। तो जो बच्चा पढ़ता तो फिर ज़रूरी है नौकरी पेशे के लिए करेंगे। तो नौकरी करने के लिए फिर मैं नज़दीक जो अपने जम्मू कश्मीर के लिए जो सबसे नज़दीक एक रिकॉग्नाइज कॉलेज था जो हमने सर्वे करा है, वो डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर था। ये डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर जो है ये डीएवी सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी न्यू दिल्ली जो है चित्रगुप्ता रोड के ऊपर है, जो पिछले 150 साल से इस एजुकेशन फील्ड में अग्रसर है। और आप सबों को पता है यमुनानगर में भी आपने देखा कितने डीएवी इंस्टीट्यूशंस है। तो कुल मिला के हिंदुस्तान से बाहर जो डीएवी के पास जो स्कूल्स हैं, करीब 900 स्कूल्स हैं हमारे, उसमें करीब 80 कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी भी है। तो और कुछ स्कूल बाहर कंट्रीज़ में भी हैं। तो इससे ये होता है क्योंकि डीएवी की जो मैनेजमेंट है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टोटली सेल्फ फाइनेंस है। तो उसमें ये इसको हिंदुस्तान में तो पैरेलल टू द गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर कहते हैं। तो जनरली जब ऐसे एक इतनी बड़ी विशाल एजुकेशन सोसाइटी ने एक डेंटल प्रोफेशनल कॉलेज भी खोला हुआ था, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रही है कि हम इस कॉलेज को ज्वाइन करें। उस वक्त मेरे पास चॉइसें थी और भी गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जो नॉर्थ इंडिया में या बाहर साउथ इंडिया में। जो डिग्री मैंने प्राप्त की थी वो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के मैंने की थी। उसकी बड़ी डिमांड थी क्योंकि उसके बहुत ही कम कॉलेजों में वो ऐसी डिग्री प्राप्त होती थी। तो उन सब जगहों से तो जैसे हमने वो ऐसा एमडीएस फिनिश किया तो काफ़ी कॉलेजों की डिमांड थी कि मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। तो नौकरी की कोई कमी नहीं थी। तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अपने माँ बाप के पास आसपास रह के, अपनी फैमिली के पास रह के ये कॉलेज, और ये गवर्नमेंट से भी उस ज़माने में इसकी साख थी, इसकी मशहूरियत थी, ये गवर्नमेंट से भी अच्छा काम करता था क्योंकि इसकी जो बैकिंग थी एक विशाल बैकिंग थी, एक विजनरी लोगों की बैकिंग थी, समाज सेवा करने वाली नियति वालों की बैकिंग थी। तो मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया और इस कॉलेज में काम करने से ये भी मैंने सुना था जो बाद में आपने देखा सोचा, मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें जो बंदा काम करता तो अपना विजन के हिसाब से काम करता है। तो जो मैनेजमेंट हमारी है उनका सिर्फ यही परेशान रहता है, उनका बार बार स्ट्रेस यही रहता है कि आप अपना विजन से कॉलेज चलाओ, आउट ऑफ बॉक्स काम कर लो, और बैकिंग हम रखते हैं। और इस कॉलेज में कभी भी अगर फाइनेंस की कोई कमी होती है या कुछ ऐसा होता है तो वो हमारी दिल्ली मैनेजमेंट कमेटी हर बार, मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि वो इस कॉलेज को चलाने के लिए हर बार तैयार रहते हैं। तो मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया। ये कॉलेज ज्वाइन मैंने मई 93 में किया। इससे पहले मैं मणिपाल में था। मणिपाल वो KMC मणिपाल कहते जो पाई मैनेजमेंट का बिलोंग करता था, वो भी
भी अपने ज़माने का और अभी भी बड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है। तो वो यहाँ से बच्चे जो आम तौर पे जो फ्लाइट थी नॉर्थ इंडिया से, जो मिड इंडिया से बच्चे जाते थे मणिपाल करने, अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई करना चाहता है, गवर्नमेंट में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने कॉलेजेस नहीं थे उस ज़माने में, तो ये मणिपाल जाते थे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए। तो ये जब कॉलेज खुला है तो लोगों ने काफ़ी भीड़ जो मणिपाल जाती थी वो यहाँ आनी शुरू हो गई। तो उस वक्त से लेके आज तक ये कॉलेज की जो अहमियत रही है, जो इसकी महत्वता रही है, वो बहुत ही उम्दा रही है, शानदार रही है, सराहना रही है, जिसको रिकॉग्नाइज करती है यहाँ की आर्मी, यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ के जो समाज में जो लोग, जिनको हमारे स्टूडेंट जो यहाँ से पास होते हैं, जो सर्व करते हैं, तो जिस इतिहास से और जिस प्रिंसिपल से वो सर्व करते हैं, उसका उन्होंने एक बड़े साख्त बनाई है, अपने एक इमेज बनाई हुई है, जो डीएवी ब्रांड बना हुआ। जो डीएवी डेंटल कॉलेज से पास आउट लड़का या लड़की है वो एक ब्रांड है। जब भी कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, जो कहते हैं आपने कहाँ से पढ़ा हुआ, तो वो कहते हैं डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर से पढ़े हुए हैं, तो उनकी एक अलग एक पोजीशन बनी हुई है। तो 93 ऑनवर्ड्स में यहाँ से हूँ आज तक, और 93 में मैंने एज ए सीनियर लेक्चर ज्वाइन किया। उसके बाद मैं रीडर बना हूँ, उसके बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना, फिर मैं प्रोफेसर बना, फिर मैनेजमेंट ने मेरे में ऐसा शायद उनको ऐसा लगा कि मैं उनकी प्रिंसिपलशिप के लिए मैं हकदार हूँ और काम कर सकता हूँ, तो इन्होंने मुझे ये कार्यभार 2004 में सौंपा हुआ। नवंबर 2004 से मैं यहाँ एज ए प्रिंसिपल काम करता हूँ। हर सैटरडे को एक डेंटल कैंप है, फिर हम लोग रोटरी से भी जुड़े हुए हैं, तो 2 कैंप और होते हैं, मतलब एक हफ्ते में 3 डेंटल कैंप्स होते हैं। वो डेंटल कैंप ऐसा नहीं है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेंटल कैंप ऐसा हमारी एक वैन, फुली लोडेड वैन है जो हमें रोटरी ने दी है और इसी काम के लिए, क्योंकि हम इतना, क्यों हमारे अपनी भी वैन थी पहले, वो थोड़ी सी काफ़ी टाइम पुरानी हो गई थी, नई वैन लाने के लिए उन्होंने एक ये महसूस किया हुआ हमारा भी योगदान इस कॉलेज के लिए कुछ होना चाहिए, तो उन्होंने एक वैन दी है मेरे कहने पे। तो वो उस वैन को, उसमें 2 डेंटल चेयर है, फुली लोडेड एक्सरे है उसमें तमाम ट्रीटमेंट सहूलियात है, और उसमें ये क्या कहते हैं इसको, उसमें लेज़र भी साथ में है, मतलब सारा इलाज उसमें हम कर सकते हैं। तो बच्चे जब जिसको ले के जाते हैं, तो वो अगर 2-3 दिन उस गांव में भी हम लगाते हैं, और वहाँ पे जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको ट्रीटमेंट वहाँ पे भी देते हैं। तो इस चीज़ से यहाँ के लोगों को एक विश्वास बना हुआ है, और इस वजह से इसकी मशहूरी, पेशेंट को आना जाना और यहाँ के डॉक्टरों को काम करने की आदत, और यहाँ के डॉक्टरों को फिर पेशेंट के साथ कैसे बात करनी, कैसे इनके साथ इनकी परेशानियाँ समझनी, इस चीज़ को काफ़ी इजाफा हुआ। यहाँ जब पेशेंट आता है तो पेशेंट की सुनी जाती है, उसका पूरी कंप्लेंट्स जो उसकी है उसकी सुनी जाती है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, तो एक विश्वास बनता है जो डॉक्टर और स्टूडेंट के। और यही एक रीज़न मेरे हिसाब तो ये लगा, बहुत बड़ा रीज़न है जो यहाँ के पेशेंट किसी कहीं और जगह नहीं जाते, यहाँ आते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है जो हमारी दर्द है, दुख है, एटलीस्ट डॉक्टर सुन लेता है, पहले सुन लेता है, फिर उसके बाद जो उसका तजवीज़ बताता है, फिर उसके साथ डिस्कस करके जो प्रायोरिटी वाला, जो पहला प्रॉब्लम वाला है वो शुरू करते हैं। तो मुझे लगा है, मेरे को तो लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और ख़ास तौर पर इस कॉलेज में ये एक रंग चलता हुआ कॉलेज है, मतलब इसमें बहुत कुछ इनपुट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको ये है जब कोई बाहर का पेशेंट आता है और उस पेशेंट को यहाँ काम हो और यहाँ से खुश होकर चला जाए, जब यहाँ से खुश होकर चला जाता है ऑटोमेटिकली 4 जगह और बताता है, हम यहाँ पे इलाज करेंगे, इतना बढ़िया डेंचर बनाया हमने, इतना बड़ा इम्प्लांट हो गया, इतने बढ़िया मेरे पास दांत लगाए गए हैं, इतनी तरह से मुझे बिना दर्द को करके इंजेक्शन लगाए गए हैं, इस तरह से मुझे अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे बैठाया गया है। तो पता ही इस कॉलेज में कहीं तरह से कोई ग्रांट नहीं है, ये टोटली सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, और इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब का तो यही मिशन है, आप इंडिपेंडेंटली इसको, जिसको ये कहते हैं ना, अपने हिसाब से इसको चला लीजिए कॉलेज को, लोगों की बखूबी के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, और कोशिश करिए एक सेल्फ सस्टेनेबल रहे। आप अपने इनकम इतनी कोशिश करिए क्योंकि ये कॉलेज चल पाए, और ये कॉलेज में और यहाँ के लोगों को असर हो जाएगा। अगर किसी को बाहर जाने पे दांत निकालने के लिए किसी को 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, हम तो 100 रुपये पे निकाले, 50 रुपये पे निकालते हैं दांत यहाँ पे, जो हमें मटीरियल खर्चा हो जाता है, कोशिश करते हैं उसका कुछ परसेंटेज हम निकाल उससे पेशेंट से ले पाएँ, और पेशेंट को पहले बता देते हैं भाई ये सामान है, अगर आप ही ले आओ तो कोई बात नहीं तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे, क्योंकि हमारे बल्क मटेरियल आता तो सस्ता और पड़ता है। पूरे यमुनानगर शहर और इसके आसपास कम से कम
75 किलोमीटर की रेंज के हिसाब से इस डेंटल कॉलेज में लोग आते हैं मिनिमम, ये रेंज बताता है। अदरवाइज तो हमारे पास तो करनाल से भी, सहारनपुर से भी, चंडीगढ़ से भी, इधर पटियाला से, मतलब इधर देहरादून से, मसूरी से लोग आते हैं। जो विजन है डीएवी का संस्था का, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब का, जो पूनम सूरी जो है पद्मश्री पूनम सूरी जी, उनका विजन है, पहले ही प्रेसिडेंटों का भी विजन ऐसा रहा है, क्योंकि एक ऐसा कॉलेज बनाओ जो सेल्फ सस्टेनेबल हो और जो समाज की सेवा करे। आपको पता है डीएवी का काम ही है सिर्फ समाज सेवा करना, इनका काम लक्ष्य कभी नहीं रहा पैसे कमाना, और पैसे 1 के 2 करने, 2 के 4 करने। आपको देख रहे 150-200 साल हो गए कॉलेज में, हम लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बना पाए, क्योंकि एक सिस्टम के साथ चलते हैं, एक अनुशासन के साथ चलते हैं हम लोग, और वही हमको सस्टेन, और वही नाम। हिंदुस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर डीएवी ने दिए, कितने क्रिकेटर डीएवी ने दिए, कितने ब्यूरोक्रेट्स डीएवी ने दिए, कितने मिनिस्टर मतलब मेंबर पार्लियामेंट डीएवी ने दिए। तो ये डीएवी एक जो एक ब्रांड है, और उसके हिसाब से जो काम करने में, जब भी यहाँ एडमिशन होते हैं तो वो लोग उस ब्रांड को, और फिर यहाँ के जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, जो मैंने भी कोशिश करी उसको मेंटेन करने को, बेटर करने के लिए, तो उस हिसाब से ये कॉलेज नंबर 1 है जब लड़का प्रेफरेंस देता है एडमिशन के। हमारे स्कूल जो डीएवी मैनेजमेंट के स्कूल ऐसी जगहों पे है जहाँ गवर्नमेंट सोच ही नहीं सकती वहाँ तक पहुँचने के लिए। लाहौल स्पीति के टॉप मोस्ट एरियाज में हमारे स्कूल है डीएवी के। आपने देखा, जो हरियाणा में भी देखा, जितनी पुलिस डीएवी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे डीएवी को सौंपे उन्होंने, भाई आप चला के दिखाओ, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट को चलाने में थोड़ी असमर्थता पैदा होती है, वो डीएवी चला रही है। तो उस हिसाब से हम शुक्रगुजार हैं अपनी टोटल मैनेजमेंट को, डीएवी मैनेजमेंट को, खासतौर हमारे जो विजन है पूनम सूरी जी का, जो हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स है, एक बड़ी बैटरी ऑफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो 24 घंटे यही काम देखते रहते हैं, हम किस तरह से लोगों की भलाई करने के लिए मतलब बहाने ढूंढते हैं, वो इसी काम पे लगे। और सारे सेल्फलेस है, कोई तनख्वाह नहीं लेता है, सब के सब बहुत बड़े अपने घर के पैसे वाले, अपना पैसा भी इसी में डाल देते हैं, वो लोग समाज की सेवा करें। तो हमें भी लग रहा है, जो हम भी यही सिखाते हैं सबों को, भाई अपनी तरह से कोशिश करो जो ह्यूमन वैल्यूज मेंटेन रखने के लिए, अगर किसी को मदद हो सकता है मदद करो। तो इस पैटर्न पे ये कॉलेज चलता है। ये ऐसा नहीं चलता कि भाई ये एक हमारा जरिया बन गया, एक दुकान की तरह हमने पैसे कमाए। ये कभी इस कॉलेज का या किसी भी डीएवी संस्था का ऐसा कभी प्रोग्राम रहा ही नहीं। This story presented by Sandeep Enterprises, best security system supplier in Yamunanagar and all over Haryana, and Kids Land Play School.